मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ एजाज शेख बोले, कालाधन तंजीम के दहशतगर्द को बल्दिया इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से अहम मालूमात मिली। मुहर्रमुल हराम के हवाले से कोई थ्रेट नहीं, शहीद DSP के कातलों को भी गिरफ्तार करेंगे। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स की दूध 300 रुपये लीटर करने की धमकी। शाकिर गुज्जर का कहना था कि दूध की कीमत ना बढ़ाई तो माल मवेशी रोड पर लाकर एहतजाज करेंगे। मुहर्रम के एहतराम में दूध की कीमत में फौरी इजाफा नहीं करेंगे। मुल्क भर में दूध की किल्लत का सामना है, लाखों जानवर गर्मी से हलाक हुए। डेयरी फार्मर दूध में मिलावट नहीं करता। सिंध फूड अथॉरिटी मिलावट शुदा दूध पर कार्रवाइयां नहीं करती। मुहर्रमुल हराम के एहतराम में हम दूध की कीमतें तो बढ़ाने का ऐलान तो ना कर सकते हैं, ना ही हम करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और ये आप सब जानते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सतह पर जा सकते हैं। हम अपने माल मवेशी रोड पे ला सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। कराची में पोलियो केसेस में इजाफे का खदशा। 25,000 से ज्यादा वालिदैन का बच्चों को कतरे ना पिलवाने का इंकशाफ। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध कोऑर्डिनेटर अरशाद अली ने खतरे की घंटी बजा दी। बोले कि माड़ी में पोलियो वायरस से 3 साल बच्ची मुतासिर हुई। इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम जारी है। तो सारी एक्टिविटी के बावजूद भी रिफ्यूज़ल रहे, वो 25,000 से ज़ायद थे। अब 25,000 से ज़ायद रिफ्यूज़ल सिर्फ कराची में अगर रह जाएं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ना करने दें, तो नेचुरली वायरस के लिए ये जो दावत देने वाली बात है। इंटर इम्तहानात में सहूलियात का फुकदान। अब्दुल्ला कॉलेज में 7 रोज से बिजली मुनक़ता। लियारी, कोरंगी और मलीर के इम्तहानी मराकज़ भी लोड शेडिंग की जद में। बिजली ना होने से मुतादिद तालिबात की हालत गैर, तालिबा को राहदारी में बिठाया गया। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली की बहाली में इजाज़त रुकावट बन गई। ज़ेर ज़मीन केबल में खराबी की वजह से खुदाई करना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक KMC हुकाम खुदाई की इजाज़त नहीं दे रहे। खुदाई की इजाज़त मिलने तक बिजली बहाल नहीं की जा सकती। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने कोई दरख्वास्त नहीं दी कि इलेक्ट्रिक को खुदाई के लिए चालान जमा कराना होगा। सिंध हुकूमत की शाखर्चियाँ उरूज पर चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। 1 साल में सरकारी इमारतों की मुरम्मत पर 80 अरब रुपए खर्च कर डाले। गवर्नर और वजीर आला हाउस पर भी बेतहाशा अखराजात। कराची में एंटी करप्शन बैरिक्स ऑफिस पर 95 लाख रुपए खर्च। इब्राहिम हैदरी अस्पताल में आई वार्ड की मुरम्मत पर 12 करोड़ रुपए की अदायगी। वजीर आला सिंध का महकमा वर्क सेंटर सर्विस के ठेकेदारों को 80 अरब रुपए की अदायगी का नोटिस। करप्शन की शिकायत पर कार्रवाई करने का ऐलान। एंटी करप्शन का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला। सर्कल अफसरान की पोस्टें खत्म करने और 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर्स तैनात करने का फैसला। कराची के 3 जोन्स के लिए 19वें ग्रेड के 3 सीनियर डायरेक्टर तैनात किए जाएंगे। जुल्फिकार शाह एंटी करप्शन इंतजामी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देगी। नई आसामियों की सिफारिशात वजीर आला को भेजी जाएंगी। 2 एडिशनल और 6 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स फारिग। महकमा कानून सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने ग्रेड 1 से 15 वाली भर्तियों का अमल गैर कानूनी करार दिया था। हटाए गए एडिशनल एडवोकेट जनरल्स में सोलत जाफरी और चौधरी वसीम अख्तर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। गाड़ी मालिकान के नामों से भी प्रीमियम नंबर प्लेट्स जारी करने का फैसला। पसंदीदा नंबर प्लेट्स की फीसों में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ मुरत्तिब की जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के ज़र सदारत इजलास। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की दूसरी नीलामी शुरू करने, नंबर्स के इजरा के लिए अलग दफ्तर कायम करने पर गौर। शर्जील मेमन बोले, प्रीमियम नंबर प्लेट्स सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों पर ही आवेजा की जा सकेंगी। कोई भी शख्स जो सिंध में बसता है ये कान खोल के सुन ले कि हमारी मैसिव कैंपेन चल रही है। किसी को भी जाली नंबर प्लेट रखते हुए लगाते हुए पकड़ा गया तो वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। मुज़ाकरात नाकाम। फ्लोर मिल्स का कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान।
चेयरमैन सिंध फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर बोले, गंदम की वॉशिंग बंद कर दी गई। कल से मार्केट में आटे की सप्लाई भी बंद कर देंगे। विद होल्डिंग टैक्स कबूल नहीं। टैक्स जमा करना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। टैक्स छूट का मुतालबा कर दिया। साबिक नायब चेयरमैन अब्दुल जुनैद का कहना था कि चाहते हैं अवाम को सस्ता आटा मिले। फ्लोर मैनेजर मोहम्मद वारिस बोले, जानवरों के चोकर की सप्लाई भी मुतासिर होगी। आटा जो है ना वो एसेंशियल आइटम है और गरीब आदमी की ज़रूरत है, तो इस पे जितने भी टैक्सेस लगने हैं वो आगे पास ऑन होने, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ें हो सके। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी अना में ना आए। एमएजीना रोड और नुमाइश चौरंगी पर जदीद कैमरे नस्ब। डीआईजी ईस्ट गुलाम अजफर ने सोल्जर बाजार थाने में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। कहा, कैमरों का सिस्टम AVLC के क्राइम डेटा से मुंसलिक है। कैमरों से मसरूका गाड़ियों की रिकवरी में मदद मिलेगी। मेयर कराची ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का डिप्टी मेयर सलमान मुराद के हमरा मलीर के इलाकों का दौरा। गुजरात टाउन के तमाम यूसी चेयरमैन के इजलास की सदारत की। मेयर कराची ने मुंतखब चेयरमैन के मसाइल सुने, हल करने की यकीन दहानी। मलीर प्रेस क्लब का दौरा और मुंतखब अहदेदारान से भी मुलाकात की। कहा, शहर के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। शहर में तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए वज़ीर आला की ज़र-ए-सदारत इजलास सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, आसिफ हैदर शाह और दीगर शरीक। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला 77 और दूसरा मरहला 29% मुकम्मल हो चुका। पीर बुखारी नाला पुल मुकम्मल कर दिया गया। चाकरो नाला पर भी पुल बना दिया गया। शाह फैसल इंटरचेंज पर भी तकरीबन मुकम्मल है काम। वज़ीर आला बोले, मलीर एक्सप्रेस वे के जाम सादिक ताशा फैसल इंटरचेंज के काम का 14 अगस्त को इफ्तिताह करूंगा। वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची को काम तेज करने की हिदायत। हब किनार की बहाली के लिए काम तेज करने का हुक्म। मुहर्रमुल हराम के बाद कराची में पीपल्स पार्टी का इजलास करने का फैसला। सूबाई वज़ीर सईद गनी की ज़र-ए-सदारत PP कराची डिवीजन का अहम इजलास। वकार मेहदी, डिप्टी आसिफ खान, शकील चौधरी, मिर्जा मकबूल, खालिद साबुनवाला, जुल्फ़कार कायमखानी का शिरकत हुई। तमाम नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट के सदूर, सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरीज और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज की शिरकत। कोरंगी में कुछ दिनों में 2 शहीद होने वाले कारकुनों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाई। नौमुंतखब अहदेदारान का पार्टी नज़्म व ज़ब्त को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म। सिंध काबीना का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आला सदारत करेंगे। इजलास में 50 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। बेनज़ीर हाउसिंग प्रोग्राम, सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर गौर होगा। तरक्याती प्रोग्राम में नए मंसूबे शुरू करने की मंजूरी ली जाएगी। मुख्तलिफ इदारों में सरबराहान की तकरीरी की भी मंजूरी ली जाएगी। मिनिस्टर करके एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के नोटिफिकेशन में महकमा कानून ने MPA पारिस डेरू को मिसेस बना दिया था। लियाकताबाद टाउन की गफलत, FTM पानी की लाइन टूट गई। फेडरल ट्रंक मेन से पानी की सप्लाई मुअत्तल। इलाका मुकीम पानी से महरूम। मुरम्मती काम मुकम्मल होने में 12 घंटे लग जाएंगे। FTM की लाइन से बल्दिया माड़ीपुर साइट एरिया को पानी सप्लाई किया जाता है। कराची की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बंद। ईदी हेल्पलाइन 3 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। कंट्रोल रूम इंचार्ज के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर ईदी एम्बुलेंस मौजूद हैं। हेल्पलाइन बंद होने से सर्विस में कमी आई। वाटर कॉरपोरेशन मुलाजमीन को मेडिकल की सहूलत पर फिर से दस्तयाब। CBA ने मुलाजमीन के मेडिकल मसाइल हल करा दिए। हस्पताल और अद्वियात फराहम करने वाले इदारों को हिदायतियाँ कर दी गई। 2 बड़े हस्पताल वाटर कॉरपोरेशन के पैनल में शामिल। मुलाजमीन को अद्वियात मिलना भी शुरू हो गए। इंतजामिया की गफलत शहरी के लिए दर्द सर बन गई। सिफारी पार्क से नेपा जाने वाले रोड पर सफ़र करना इम्तिहान बन गया। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से आवाम को शदीद मुश्किलात। बारिशी पानी और कीचड़ से भी आमदोरफ्त मुतासिर। शहरियों ने शिकवा किया, अरबों रुपए के फंड्स पता नहीं कहाँ लगते हैं। जरा सी हल्की बारिश होती है, ये सारा का सारा पानी जमा हो जाता है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है।
बस में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ये थोड़ी सी बारिश हुई है, पानी ये देखो भरा पड़ा है आपकी नज़र के सामने। काफ़ी दिनों से ये खड्डे बने, थोड़ी सी रात को बारिश हुई है, हम कल रात से लेके बहुत परेशान। बराए मेहरबानी हुक्मरान से अपील है, ये बराए मेहरबानी ये काम करा दिए, खड्डे बंद करा। घर बनाना और तामीर व मुरम्मत मजीद मुश्किल। सीमेंट की 50 किलो बोरी 150 रुपये महंगी, बोरी की कीमत 1350 रुपये हो गई। बजट में सीमेंट पर 1 रुपये इजाफा किया गया था। दुकानदारों का कहना था सेल्स टैक्स 15 से बढ़कर 18% हो गया, कारोबार तबाह हो चुका है। भाई 30 तारीख तक जो थी ना वो थी 1170 रुपये, और अभी उन्होंने पहली तारीख को फ़ौरन ही एक साथ ही उन्होंने 150 रुपये बढ़ा के समझो 1310 कर दिया होल सेल। उसके बाद परचून में हम इसको 1330 से लेके 1350 तक का बेच रहे हैं, और मार्केट में वो जान भी नहीं है, सब लोग परेशान हैं। महंगी बिजली के खिलाफ ताजर सड़कों पर आने के लिए तैयार। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का मुहर्रम के बाद धरने का ऐलान। चेयरमैन शर्जील गोपलानी का हुकूमत से IPP's टैरिफ पर नजरसानी का मुतालबा। ताजरों से लाइहा अमल तय करके मज़ार कायद के सामने धरना देंगे। 50 अरब रुपए की कल इन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह के बिलों में 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। बेहतर ये होता कि पूरे आवाम के लिए कोई बेहतरीन रिलीफ का ऐलान कर। यहाँ पे मकान का किराया 30,000 रुपये, और यहाँ पे बिजली का बिल आ रहा है 70 से 80,000 रुपये। तो जितना बिजली हमारे मकान का किराया है या दुकान का किराया है, बिजली का बिल इससे कम होना चाहिए, और ये पूरी दुनिया में एक जो है कानून राइज है। वज़ीर आज़म के बिजली बिलों में रिलीफ के ऐलान पर कराची चैम्बर की तनकीद। नायब सदर तनवीर बारी बोले 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफी है, हुकूमत मजीद लोगों के लिए भी रिलीफ का ऐलान करे। हुकूमत रिलीफ का ऐलान करके बिजली महंगी कर देती है। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है सिर्फ 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। अक्सर ये जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और हुकूमत ने जो है उनके लिए 5 रुपये 72 पैसे का इजाफे का ऐलान किया है। छोटे मोटे कारोबार जो है बंद हो रहे हैं, लोग डिफ़ॉल्टर्स हो रहे हैं, और ऊपर से ये जो है हुकूमत जो है बिजली में इजाफे का ऐलान कर रही है, ये बहुत ज़्यादती है। हुकूमत को इसको फैसले को वापस लेना चाहिए। 2 साल से लापता बेटे की बाजियाबी के लिए मां की दरखास्त। पुलिस ने मां पर ही बेटी को फरोख्त करने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने मौका भी इख्तियार किया। दरखास्त गुजार मोमिल की निशानदही पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। हो सकता है वालिदा ने लड़की को फरोख्त किया हो। वालिद बयान रिकॉर्ड कराने से गुरेजा है। वजारत दाखिला के मुताबिक लड़की की तलाश के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन अदालत में पेश। सिंध हाई कोर्ट ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक केस की समाअत। MQM उम्मीदवारों के वकील ने एतराज़ात की निशानदही कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कामयाब उम्मीदवारों के एतराज़ात पर दलाइल तलब कर लिए। अगस्त से पहले हफ्ते में दीगर फ्रीकेंस से भी जवाब तलब। PCHS ब्लॉक 6 में सीवरेज के पानी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने KMC समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 23 जुलाई तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बारिशी और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। हुकाम से सीवरेज निज़ाम दुरुस्त करने की इस्तदा। कस्टम हुकाम की जानिब से PVC पाइप और दीगर मटीरियल जब्त करने का केस। ट्रिब्यूनल से तौहीन अदालत नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। तनख्वाह ना देने पर मुलाजिम के हाथों कंपनी CEO कत्ल। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शुएब का कहना था तनख्वाह के मुतालबे पर CEO का लहजा तंजिया था। तैश में आकर छुरी के वार किए। बारिशी पानी से निमटने का मिशन। मुशीर वजीर आला नजमी आलिम का अपने हल्के का हंगामी दौरा। बरसाती नालों और नकासी आब के निज़ाम का जायजा लिया। मुताल्लिक़ अफसरान को अहकामात जारी किए। बोले अवाम को बारिश से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब बोले रोजाना 8 से 9,000 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस के रास्तों पर इंटरनेट सर्विस बंद होगी।
अफसरान भी सड़कों पर होंगे। पुलिस इंटेलिजेंस सीट पर सेटअप पूरी तरह काम कर रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 830 पॉइंट्स की कमी 79,841 पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कद्र में 11 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 55 पैसे का हो गया। यूरो 302 रुपये 17 पैसे। बरतानवी पाउंड 357.48 पैसे। इमाराती दिरहम 76 रुपये 29 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 49 पैसे पर आ गया। बच्चों को बीमारियों से महफूज करने का मिशन, वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अहम इजलास। आलमी इदारे सेहत, IPI प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान की शिरकत। वैक्सीनेशन की मुकम्मल कवरेज को यकीनी बनाने का अज़म। वालिदान को वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत। और शहर कायद में हब्स की कैफियत, समंदरी हवाएं बहाल ना हो सकी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं कल से बहाल होंगी। मॉनसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शुरू होगा।